अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने घरों में खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दी बहुत शदीद हो रही है और आप लोग भी उम्मीद है कि सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जी है आज मेरा व्लॉग सुबह का टाइम। तो बस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये है कि आपने आज वीडियो को एंड तक देखना है। माशाल्लाह से वीडियो में आज आपके साथ मैंने बहुत कुछ शेयर किया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी 2-3 दिन से शदीद धुंध है हमारी तरफ और इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस क्या बताऊं। यहाँ जी सुबह के 9 बज चुके हैं और हमने सफाई वगैरह का घर की जो है सारी वो स्टार्ट की हुई है, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। हम डेली अपने घर की सफाई लाजमी करते हैं क्योंकि मुझे ये आदत है। सारे रूम वगैरह हमने रोज़ ही उनकी डस्टिंग वगैरह करनी होती है, झाड़ू पोछा सारा प्रॉपर तरीके से। और यहाँ जी मेरी हेल्पर आ चुकी थी। अब थोड़ी लेट आती है कुछ दिनों से और मैंने उसे बोला है कि थोड़ा लेट आ जाया करो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा लेट चली जाया करे, लेकिन सुबह टाइम थोड़ा लेट आ जाओ क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। क्योंकि ये है कि अगर हमें ठंड लगती है तो उन बेचारों को भी तो ठंड लगती है ना, तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ जी मैं छत पे जाके आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि हमारे यहाँ इस कदर धुंध छाई हुई थी कि बिल्कुल कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, करीब से भी बहुत मुश्किल से चीज़ें दिखाई दे रही थी। और ये देखें किस तरह से धुंध छाई हुई है और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बस क्या बताऊँ। और काम बहुत ज़्यादा थे आज मेरे, क्योंकि हमारे 2-3 दिन पहले मैंने सारे घर की चादरें वगैरह हर चीज़ मैंने चेंज की थी और मैंने आज वॉशिंग मशीन लगानी थी, कपड़े वगैरह की धुलाई करनी थी और मैंने रात में सोच लिया था कि मौसम जैसा भी होगा और जितने काम मैंने करने हैं वो मैंने करने हैं आज, जितनी भी ठंड होगी तो इंशाल्लाह। क्योंकि ठंड को जितना फ़ील किया जाए वो उतनी ज़्यादा लगती है और अगर आप कामों में बिज़ी हो जाएं तो फिर उस ठंडक का वो एहसास कम हो जाता है। तो बस जी जो मैंने काम रात में सोचे थे कि मैंने दिन में करने हैं तो वो बस जी उनको आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। सारे घर को मैंने ठीक करके अपनी हेल्पर को रूम वगैरह मैं ख़ुद सेट करती हूँ, सारी चादरें वगैरह झाड़ के हर चीज़ सेट करके उसे मैं दे देती हूँ और उसके बाद वो जी झाड़ू पोछा कर लेती है, डस्टिंग कर लेती है। और मैं जो हूँ फिर मैं किचन में आके जो मेरे करने वाले काम होते हैं मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ जी मैं बना रही हूँ हंडिया। आज सालन में मैंने रात को भिगो के रखी थी चने की दाल, तो बस वो मैं बनाऊँगी बस सिंपल तरीके से। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद उसमें बेसिक मसाले जितने भी थे, हल्दी, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च और मैंने लहसुन और हरी मिर्चें कूट के इसमें ऐड कर दी हैं और साथ ही टमाटर। तो इसका मसाला जी मैं अच्छे से बना लूँगी और मसाला बनाने के बाद तो जो हरा धनिया और मेथी थी इस मसाले में मैंने ऐड करनी थी, वो जी हमारे जो घर में हमने लगाई हुई है। तो ये मैंने हेल्पर को बोला था कि तुम काटो और मैं थोड़ा सा साथ क्लिप बना लेती हूँ। अच्छा इस मेथी की इतनी प्यारी खुशबू है, अगर आप हंडिया में डाल के इसकी बुनाई करते हैं तो पूरे घर में इसकी इतनी भीनी भीनी प्यारी प्यारी खुशबू आती है। तो इस दफ़ा हमारी मेथी थोड़ी बड़ी नहीं हो रही क्योंकि एक तो धूप नहीं उस तरह से निकल रही, धुंध वगैरह है और कम धूप लगती है, तो अभी छोटी है तो यहाँ मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। और साथ मैंने भी धनिया तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि फ़्रेश चीज़ काट के आप खुद। और इस धनिया की भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी स्मेल है। और ये जी यहाँ पे हम इसको काट लेंगे और मेथी वगैरह और धनिया, क्योंकि हंडिया जब मैंने भुनाई करनी है तो उसमें मैंने मेथी ऐड करनी थी। तो यहाँ से हम फ्रेश मेथी तोड़ के और धनिया तोड़ के और उसको फिर मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी
क्योंकि पानी वगैरह लगाओ तो इसके ऊपर जो छींटे पड़ते हैं तो मिट्टी वगैरह ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा धनिया है और मेथी फ्रेश बिल्कुल। वो धो रही थी तो फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो बाद में मैंने फिर उससे लेके अच्छे से ख़ुद वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने उसको काट के तो यहाँ जी मैं इसको ऐड करूँगी और अब इसको भूनूंगी तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी स्मेल आती है। और दाल भी माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ जी मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। अच्छा, दाल में पानी मैंने इतना ही ऐड किया है जिसमें दाल डिप हो जाए, क्योंकि मैंने खड़ी खड़ी दाल बनानी थी, बहुत इसको गला के मलीदा टाइप नहीं करनी थी, बस इसीलिए मैंने फिर इसमें उतना ही पानी ऐड किया है कि जिसमें ये डिप हो जाए। और जी यहाँ मैंने कुकर लगा दिया है और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में बिल्कुल गल के रेडी हो गई थी। और यहाँ जब मैं इस पर धनिया डाल दूँगी और साथ ही मैं इस पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि मैं हंडिया में गरम मसाला नहीं डालती, उससे हंडिया जो है वो काली सी सालन जो उसका कलर है काला होना शुरू हो जाता है अगर पहले ही आप गरम मसाला इसमें ऐड कर देते हैं। तो लास्ट में मैंने बस इसके ऊपर गरम मसाला ऐड किया था। और जी ये हमारे आए थे मेहमान, बीच में चाय वगैरह बनाई थी उनके लिए, तो ये बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो चुके थे। और अब ये जी मेरी हेल्पर दूसरे कामों से जब फ़ारिग हो जाएगी तो उसके बाद जी ये वो बर्तन वगैरह वॉश करेगी। और जो नए बर्तन होते हैं ज़्यादातर वो मैं ख़ुद उनको वॉश करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि अक्सर हेल्पर से कोई ना कोई बर्तन टूट जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप ख़ुद ही अपने नए वाले बर्तन वॉश कर लें। और यहाँ जी मैं ये दिखा रही थी कि हमारी जो है सारी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी। और ये हम वगैरह नीचे गिरा लेते हैं। देखें कितना मौसम अभी तक भी मौसम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सारा दिन तकरीबन 3 से 4 बजे शाम में थोड़ी सी धूप निकली थी, तो अभी तक सारी धुंध छाई हुई है। और बस हमारे काम सारे कंप्लीट हो गए थे क्लीनिंग वगैरह के, और मेरी हंडिया भी बन गई थी। और जब हंडिया बन जाती है तो ऐसे लगता है कि सारे ही काम आपके हो गए हैं, क्योंकि मुझे हंडिया का ये होता है कि सालन बना हो तो फिर रोटी का कोई ऐसा इशू नहीं होता कि जब किसी ने मांगी उसी टाइम रोटी बना दे। और ये जी हमने कपड़े, अब मैंने हेल्पर को बोला था कि चलो सारे कपड़े निकालो, क्योंकि मैंने सारी बेड शीट्स वगैरह चेंज की हुई थी, तो काफ़ी सारे कपड़े जमा हो चुके थे और आज ही मुझे उनको धोना भी था। तो बस यहाँ पे जी मैं अब इंशाल्लाह मशीन लगा लूँगी। काफ़ी सर्दी थी, धुंध थी, लेकिन मैंने ये सब काम करने थे तो मैंने फिर, और धोने के बाद मैंने इतना सुकून मुझे हो गया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया। कि जब आपको पता होता है कि आपका कोई काम पड़ा हुआ है और आपने वो करना है, तो उतना आपके ज़हन के ऊपर बोझ होता है, और जब वो हो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है। बस मैं भी इसी तरह से जब मैंने कपड़े वगैरह वॉश करके उनको स्पिन वगैरह करके ड्राई करके रख लिया, तो मुझे सुकून आ गया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ दिन तो सुकून रहेगा। वो देखे थोड़ा सा भी सूरज निकलना शुरू हुआ था और थोड़ी देर निकलता था और उसके बाद फिर छुप जाता था। बस यही थे कि फिर मैं कामों में लग गई, फिर मुझे इस तरह से एहसास नहीं हुआ। और यहाँ जी जो कपड़े हाथ से धोने वाले नहीं होते हैं वो मैंने कभी भी मशीन में नहीं डाले, उनको मैं हमेशा हाथ से ही वॉश करती हूँ। स्वेटर वगैरह हो गए, जैकेट, ये कभी मैंने मशीन में नहीं डाले, इनको मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। और ये जी काफ़ी सारे धुल गए थे, मैंने फिर इनको स्पिन किया और इसी के दरमियान मैंने फिर नाश्ता भी बनाया, क्योंकि हंडियाँ मैंने बना ली थी। और नाश्ता हम आजकल लेट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत होती है, सुबह चाय वगैरह पी लेते हैं और चाय के साथ कोई ना कोई चीज़ होती है, तो इस वजह से नाश्ता हमारा थोड़ा लेट हो जाता है।
अच्छा, नाश्ता करने के बाद और कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद हमारे घर में ये सीन चल रहा था कि हमने खाना था, बल्कि खाना खाना था मक्की की रोटी खानी थी, सॉरी, साग वगैरह बनवाया था मैंने, क्योंकि मैं घर पे खुद साग नहीं बनाती, मुझे बहुत मुश्किल लगता है साग बनाना। तो मैंने अम्मी के घर से बोला था कि मुझे साग बना के दें, तो उन्होंने मुझे साग बना के भेजा था। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ फ्रेश मक्खन, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये फरमाइश थी कि मुझे मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग और साथ फ्रेश मक्खन चाहिए था। और ये जी मलाई थी जो मैंने लास्ट से पिछली वीडियो में मैंने जब मक्खन बना लिया था घी, उसके बाद से फिर मैंने ये मलाई जोड़ना फिर से स्टार्ट कर दी थी। अभी थोड़ी सी जुड़ी थी तो मैंने इससे भी फिर मक्खन निकाला है माशाल्लाह से। थोड़ी सी भलाई थी और काफ़ी सारा इससे मक्खन निकल आया था। और जी यहाँ बनाऊंगी मैं फ्रेश मक्खन, और फिर हमारा होगा जी प्रोग्राम मकई की रोटी, सरसों का साग और साथ ये जी मक्खन हम खाएंगे इंशाल्लाह। वो भी आपसे मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। क्योंकि हमने वो जो सारा है खाना हमने आग पे बनाया था, और मेरे घर में आग नहीं मैं जलाती, हम गैस ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिल्कुल लकड़ियाँ वगैरह मेरे पास नहीं है। तो फिर वो मैं अपनी इन लॉज साथ ही हमारे रहते हैं, तो फिर हमने वहाँ बनाई थी। हमारी सारी फैमिली ने फिर मिलके उसको खाया, खूब हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी इंजॉय करेंगे। मुझे हमेशा इस तरह से होता है कि मक्खन हमेशा पेड़ा बन के निकले। तो ये भैंस के दूध का था, इसलिए मुझे ये आइडिया हो गया है कि अगर आपके भैंस का दूध है और उसकी बलाई है तो मक्खन पेड़ा बन के ही निकलता है बिल्कुल। क्योंकि जो भैंस की बलाई का मक्खन बनता है ना, वो बहुत ही अच्छा सा होता है, घना सा। जो गाय का दूध है उसका मक्खन बहुत पतला होता है, जैसे उसका दूध पतला होता है उसी तरह उसका मक्खन भी पतला होता है, और वो उस तरह से इकट्ठा नहीं होता और पेड़ा नहीं बनता। ये भैंस के दूध से ही हो सकता है। तो ये जी मैंने तो इससे मुझे ये अब आइडिया हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मक्खन बनाया तो उसमें भैंस का दूध भी था और गाय का भी दूध था, और उसका पेड़ा इतना अच्छा नहीं बन रहा था। तो ये बात तो मुझे इस तरह से समझ में आ गई कि ये पेड़ा कैसे हमारी अम्मी लोग पहले जब मक्खन वगैरह निकालती थी, तो मुझे ये बड़ा होता था कि शायद मुझसे नहीं बनता। लेकिन ये है कि वो पहले ज़्यादातर भैंसों का दूध होता था, अब ज़्यादातर लोग गाय वगैरह रखना शुरू कर दिए हैं, तो गाय का दूध बहुत पतला होता है, उसकी बलाई भी बहुत पतली बनती है और उससे मक्खन भी बहुत पतला सा निकलता है। और ये जी यहाँ मैंने मक्खन निकाल लिया है, और जो उसकी वो लस्सी सी है वो मैंने एक अलग बर्तन में डाल दी है, और बाकी जो बलाई बच गई थी अब मैं उससे मक्खन निकाल लूँगी। और जब ये मक्खन निकालते मुझे बड़ी कोफ्त होती है, पता नहीं क्यों, मुझे जब हाथों पे वो चिकनाई सी लगती है तो उलझन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब मैं इस तरह के काफ़ी काम कर लेती हूँ जो पहले मैंने कभी नहीं किए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है इस तरह के कामों की, उनको दही मक्खन इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से फिर मुझे करना पड़ता है। ये देखिए जी हमारा मक्खन, जितनी भी बलाई थी उससे मैंने निकाल लिया, 2 पेड़े बन गए थे माशाल्लाह से।
और यहाँ मैं जी अपने प्लाट में सब्ज़ी को पानी लगा रही थी। काफ़ी दिन हो चुके थे हमने पानी नहीं लगाया था, पौधे जो थे वो ड्राई होना शुरू हो रहे थे, यानी कि ज़मीन जो थी वो खुश्क हो रही थी। तो आज मैंने इसको खूब भर के प्लाट को मैंने पानी लगाया था। माशाल्लाह से ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है घर में अगर हो तो। और आगे जब बाहर का मौसम आएगा इंशाल्लाह हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाएगा। और ये सब्ज़ी भी आजकल तो ज़रा ख़ज़ां का मौसम चल रहा है, ठंड है, कोहरा वगैरह बहुत पड़ता है, बहुत पौधे ऊपर से ख़राब हो रहे हैं, मुरझा से रहे हैं, जल जाते हैं पत्ते ठंड की वजह से ना। तो इंशाल्लाह आगे जाके ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और ये जी हमारा है नेक्स्ट डे का व्लॉग, जिस दिन हमने बनाना है जी, बनानी है, बल्कि बनाना नहीं, बनानी है मक्की की रोटी। और उसके लिए यहाँ से जी मैं ग्रीन जो है हमारे पास लहसुन उसको तोड़ूंगी, क्योंकि इससे हमने लगाना है साग को तड़का। तो यहाँ जी ये लहसुन है, उसको मैं तोड़ के फिर मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। इसको अच्छे से पीस के हरी मिर्च साथ, तो आप जब साग को तड़का लगाते हैं माशाल्लाह से इतना मज़ेदार साग और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, फ्रेश बिल्कुल। तो बस ये मेरे से निकल रहा नहीं था, अच्छे से निकला नहीं, फिर मैंने उसको छुरी से उसकी खुदाई करके तो फिर मैंने इसको निकाला है। और ये देखें जी हमारी देसी लुक आई है। अब बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे गांव में देसी स्टाइल में सारा कुछ चूल्हे पे होता है, आग वाले चूल्हे पे। तो यहाँ जी आटा है, मक्की का आटा, वो गूंद के, क्योंकि मैंने कभी मक्की की रोटी नहीं बनाई, तो फिर मैंने अपने जो मेरे हस्बैंड की बड़ी भाभी हैं वो इस तरह से बना लेती हैं रोटी वगैरह, तो फिर हमने उनसे बोला था, उन आग वाले चूल्हे पे हमने सारा काम किया है। यहाँ पे जी हमने लहसुन, हरी मिर्चें और हरा धनिया अच्छे से कूट लिया था। और यहाँ पे प्याज डाल के, एक प्याज उसको हमने लाइट ब्राउन किया है। हाँ जी, देसी घी में हमने ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है। और उसके बाद हमने साग इसमें डाल के, तो ये जी मक्की का जो आटा है उन्होंने बना के रख दिया है, ये ठंडे पानी से नहीं गूंदते इसको जी, उन्होंने हल्का सा नीम गर्म पानी करके उससे गूंदा है अच्छे से। और ये जी मेरे हस्बैंड का फरमाइशी प्रोग्राम था जो मेरे से पूरा नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उनको भी बीच में इन्वॉल्व किया। मैंने कहा चले हम मिल के ये करते हैं। तो सारी चीज़ें वगैरह साथ मैंने उनके रेडी की, रोटी उन्होंने ही बनाई थी। मेरी तो थोड़ी कोशिश थी, बाकी सारे काम उन्होंने ही किए हैं। जो मेरी जेठानी है, हाँ जेठानी रिश्ते में वो मेरी जेठानी है, तो उन्होंने ये सारा कुछ बनाया था। तो यहाँ जी हम साग को अच्छे से तड़का लगा लेंगे। और हम सिर्फ ऊपर से इंस्ट्रक्शनें दे रहे थे इस तरह से कर लें, हालांकि हमारा इसमें कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही बनानी थी, उनको ही आती थी बनानी। और जी साग को हमने अच्छे से तड़का लगा लिया है देसी घी का, और बीच में लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये वो अदरक वगैरह डाल के। और अब बनने लगी है रोटी, और ये जी है मक्की की रोटी। यहाँ पे वो तवे पे थोड़ा सा घी लगा लेंगी, और उसके बाद इसको, ये है कि ये हाथ पे नहीं बनती, इसको उन्होंने जिस स्टाइल से बनाया है, ये देखें मेरे मेरे से तो बिल्कुल, मैंने आज तक नहीं ये ट्राई की। अगर मैं करूँ शायद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी तो मैं ख़ुद भी ट्राई करूँगी इसको। ये देखें जी, पहले थोड़ी सी उन्होंने वैसे नीचे रख के बना के अब तवे पे डाल के, तो इसको थोड़ा थोड़ा वो फैला लेंगी। और हम सब पास बैठे हुए थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी धुंध थी, और आग के पास बैठ के खाने का तो अपना ही मज़ा है। सब चूल्हे के पास जमा हो गए थे, और
माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ा आ रहा था, साथ गपशप हो रही थी, साथ हमने फिर चाय भी बनाई इसके साथ और ख़ूब हमने इसको एंजॉय किया, सर्दी को, मक्की की रोटी और सरसों के साग को। अच्छा, मेरे से आधे आधी भी नहीं खाएगी क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है। तो एक तो देख देख के मैं उसको ऐसे लग रहा था कि मेरा पेट भर गया है, दूसरा वैसे भी मैंने कभी इस तरह से मेरे से ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, तो मैंने सिर्फ आधी रोटी खाई थी और मज़ेदार थी माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया था। ये देखें जी, यूँ पेड़ा बना के पहले फिर यहाँ पे रख के वो यूँ इसको रोल करके हाथ से ही, क्योंकि ये आम जो हमारे गंदम का आटा होता है उस तरह से ये नहीं आटा होता, ये थोड़ा किस तरह से बोलना चाहिए कि आपस में उस तरह से जुड़ता नहीं जिस तरह से गंदम का आटा जुड़ता है, तो ये बस जी हाथ से फैलाना पड़ता है। ये जी हम सब ने फिर इसको खाया मिलके, हमारी जिस हेल्पर्स, उनकी हेल्पर थी, मेरे वाली थी, हमने घर वाले सब लोग थे, तो हमने खूब मज़ा किया, बहुत मज़ा आया। ठंड इतनी शदीद थी और साथ हमने चूल्हे पे बैठ के आग को भी इंजॉय किया, ये खाने को भी इंजॉय किया, साथ चाय पी, बातें शातें की। तो ये है जी मेरा आज आपके साथ जो मैंने शेयर किया, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के बग़ैर मेरे चैनल को उस तरह से ग्रो नहीं करेगा जब तक आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देख लिया करें, एक वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, क्योंकि आम रूटीन में जो हम काम 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में कर लेते हैं, एक वीडियो की वजह से वो काफ़ी टाइम होता है। और जो लोग ये वीडियो बनाते हैं उनको इस चीज़ का खूब आइडिया है कि ये कितनी मेहनत वाली चीज़ है। और ये देखें जी, रोटी ये थोड़ी सी उतारते हुए टूट गई है, अब इसमें बनेंगे सुराख और फिर इसमें खूब मक्खन डाला जाएगा, मक्खन से ये सॉफ्ट हो जाती है। और फिर इसके ऊपर रखा जाएगा साग, और फिर ऊपर ही साग रख के हम इसको खूब इंजॉय करेंगे। इस ठंड में गरम गरम रोटी माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जो सोचते हैं अल्लाह ताला हमें वो देते हैं, और हम जो चाहते हैं वो होता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आजकल इंसान, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन नेमतों से महरूम हैं, उन्हें इन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से नवाजे, सबकी मुश्किलें आसान करे, और हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से अल्लाह ताला हर इंसान को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे तो इन सब चीज़ों से बड़ा मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया। इस ठंड में हमने बैठ के खाना खाया। और जी ये नाश्ता था, और दोपहर तक हमें बिल्कुल भूख फील नहीं हुई, और माशाल्लाह से ये हैवी होता है काफ़ी। तो आज का हमारा हैवी नाश्ता, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और आप भी इस तरह से बनाइएगा, इतना मुश्किल नहीं है, और इन्जॉय कीजिएगा इस सर्दी को, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट्स में बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।